निष्ठा टेस्ट सीरीज 5 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी और आओ परखें स्वयं को हमने कितना सीखा प्रश्नोत्तरी अंतिम परीक्षा की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निष्ठा के पूरे 18 मॉड्यूल पूर्ण हो चुके हैं और जिन साथियों के कोई भी मॉड्यूल किसी भी कारणवश छूट गए हैं उनको 21 जनवरी 2021 से 4 फरवरी 2021 तक कुल 15 दिन का समय दिया जाएगा छूटे मॉड्यूल को पूर्ण करने के लिए। इसके बाद हमारा एक ऑनलाइन टेस्ट होना है जिसमें हमको 60% अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी हमको निष्ठा का एक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये निष्ठा टेस्ट सीरीज आरंभ की गई है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस टेस्ट सीरीज के प्रत्येक प्रश्न पत्र में आपको 2 भाग मिलेंगे। प्रथम भाग में आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्न उनके उत्तर सहित बताए जाएंगे, जबकि दूसरे भाग में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपको अपनी समझ या ज्ञान को परखने का अवसर मिलेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं भाग 1 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी से। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो इसका पहला प्रश्न है वो हमारी स्क्रीन पर है। अंतर व्यक्तित्व संबंधों को अच्छा कैसे बना सकते हैं। दोस्तों इसके 4 विकल्प हैं। ए, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना। बी, दूसरों की अच्छाइयों को देखना। सी, दूसरों के गुणों के बारे में सोचना। डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, उपरोक्त सभी। तो चलिए हम डी, उपरोक्त सभी को सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके 4 विकल्प हैं। ए, विद्यालय। बी, कॉलेज। सी, कोचिंग सेंटर। डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, विद्यालय। तो चलिए हम ए, विद्यालय को सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी कार्य को उत्साह व उत्कृष्ट प्रयास से कब करते हैं। पहला विकल्प ए, जब शिक्षक उनका सम्मान करते हैं। बी, जब शिक्षक करुणा दिखाते हैं। सी, जब शिक्षक उन्हें डांटते हैं। डी, जब शिक्षक उनकी शिकायत माँ बाप से करते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका पहला विकल्प, जब शिक्षक उनका सम्मान करते हैं। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को आत्मविश्वास से परिपूर्ण व्यक्ति बनने में सहायता करती है। ए, व्यक्तिगत और सामाजिक क्षमता। बी, आर्थिक क्षमता। सी, नेतृत्व क्षमता। डी, प्रबंधन क्षमता। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा इसका पहला विकल्प ए, व्यक्तिगत और सामाजिक क्षमता। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलें उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि निष्ठा टेस्ट सीरीज 1, 2 और 3 की वीडियो हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध हैं। यदि आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो उन सभी वीडियो की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को ज़रूर देखें। इसके साथ साथ ही आओ परखें स्वयं को हमने कितना सीखा के प्रश्न पत्र 1, 2 और 3 की लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको आओ परखें स्वयं को के सभी प्रश्न और उनके विकल्प मिल जाएंगे और उसके नीचे आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक पर आप क्लिक करके अपने ऑनलाइन एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हो और अपने ज्ञान और समझ को परख सकते हो। यदि आपको ये नहीं पता कि आपको इस ऑनलाइन टेस्ट में कैसे शामिल होना है तो उसकी जानकारी भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। आप पहले उस जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें, इसके बाद उस लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन टेस्ट में शामिल हों। तो चलिए हम चलते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर। विद्यालय की किन गतिविधियों के माध्यम से व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को पोषित किया जा सकता है। इसका पहला विकल्प है ए, वार्षिकोत्सव। बी, बाल सभा। सी, त्योहारों का जश्न और डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका चौथा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। तो चलिए डी, उपरोक्त सभी को सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के बीच विश्वास बनाने की रणनीति क्या है। इसके 4 विकल्प। ए, विद्यार्थियों को मुस्कुराहट के साथ अभिवादन करना। बी, विद्यार्थियों को डांटना। सी, विद्यार्थियों की भावनाओं को ना समझना।
और डी विद्यार्थियों की प्रशंसा ना करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका पहला विकल्प ए विद्यार्थियों को मुस्कुराहट के साथ अभिवादन करना। तो चलिए हम पहले विकल्प को सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संवेदनशीलता शिक्षकों की किस प्रकार की सहायता करती है। दोस्तों इसके चार विकल्प हैं। पहला, ए निष्पक्ष तरीके से विद्यार्थियों के गुणों अवगुणों की पहचान, बी विशेष योग्यता कुछ जानने में, सी मूल्यांकन में, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका चौथा विकल्प डी उपरोक्त सभी। तो चलिए डी उपरोक्त सभी को हम सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने सभी मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी प्रत्येक महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए हम चलते हैं अपने आठवें प्रश्न की ओर। शिक्षकों की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत सामाजिक गुणवत्ता है। इसका पहला विकल्प है ए संवेदनशीलता, बी व्यवहार, सी विश्वास पात्र होना और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका पहला विकल्प ए संवेदनशीलता। तो चलिए हम ए संवेदनशीलता को सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने नौवें प्रश्न की ओर। विद्यार्थियों में सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने का स्रोत है। ए शिक्षकों का अच्छा प्रदर्शन, बी शिक्षकों का आशावादी होना, सी शिक्षकों का सम्मान व्यवहार, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका दूसरा विकल्प बी शिक्षकों का आशावादी होना। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसी पारस्परिक संबंधों के निर्माण और उसे बनाए रखने में क्या आवश्यक है। दोस्तों इसके चार विकल्प हैं। पहला ए एक दूसरे की देखभाल, बी सुधार के लिए संवेदनशील, सी भावनाओं को समझना, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है डी उपरोक्त सभी। तो चलिए डी उपरोक्त सभी को हम सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। भाग 2 आओ परखें स्वयं को हमने कितना सीखा प्रश्नोत्तरी निष्ठा टेस्ट सीरीज 5 प्रश्न पत्र हल करने हेतु लिंक। दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रीन पर एक लिंक दिख रही होगी। ये लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक जैसे ही करेंगे आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको आओ परखें स्वयं को हमने कितना सीखा कि पूरे 10 प्रश्न और उनके विकल्प मिल जाएंगे और वहीं पर आपको ऑनलाइन प्रश्न पत्र हल करने हेतु एक लिंक मिलेगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन प्रश्न पत्र को सॉल्व कर सकते हो और अपनी ज्ञान और समझ को परख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।